नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से वो मुलाकात करेंगे। राज्य की जल परियोजनाओं को लेकर अहम चर्चा इस दौरान की जाएगी। दोपहर करीब 1 बजे केंद्रीय मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक होनी है। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 1 बजे सीएम की मुलाकात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जुड़ी विभिन्न जल परियोजनाओं, पेयजल योजनाओं और अन्य राज्य की लंबित विकास फाइलों को लेकर केंद्रीय मंत्री से विस्तार से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि राज्य के विकास के नजरिए से ये दौरा बेहद अहम साबित हो सकता है। तो देखिए, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में तमाम विकास योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से वो मुलाकात करेंगे। जल योजना को लेकर भी माना जा रहा है कि इस दौरान चर्चा हो सकती है। दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 1 बजे सीएम की मुलाकात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जुड़ी विभिन्न जल परियोजनाओं, पेयजल योजनाओं और फिर उसके बाद राज्य की लंबित विकास फाइलों को लेकर केंद्रीय मंत्री से विस्तार से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा और भी कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनसे मुलाकात संभव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मानी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि राज्य के विकास के नजरिए से यह दौरा बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य को नित नए आयाम देने के लिए एक के बाद एक तमाम बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे राज्य में बहुत सारी जल जीवन मिशन से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और KFW के काम भी चल रहे हैं, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और हमारा कुंभ मेला जिसकी तैयारियां जोर शोर से अब चल रही हैं और कुछ ऐसे सीवरेज प्लांट जिनका ट्रीटमेंट होकर जो है पानी जो है गंगा जी में जाता है, उनकी जहां पर हमने पहले से जरूरत के अनुरूप जो भारत सरकार से मांग की है या भी अपनी जरूरतें बताई हैं, उसके आधार पर मुझे निवेदन करना है कि जल्दी से जल्दी, चूंकि मेले की तैयारी करनी है, कुंभ मेला बड़े स्तर पर हो रहा है और जल शक्ति मंत्रालय का उसमें बहुत अहम रोल है। पहले भी जल शक्ति मंत्रालय ने और काफी मदद हमारी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह लाइव जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करेंगे। जल परियोजनाओं, पेयजल योजनाओं और राज्य की जो लंबित विकास फाइलें हैं उनको लेकर मुलाकात करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात है? हाँ समझ, देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात है और चूंकि ये चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि राज्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाए ताकि जिस विकास की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है उसमें और चार चांद लगे। और जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वहां से लेके आते हैं और इस बार भी जिस तरीके से गए हैं और बैठक अभी जो है सीआर पाटिल के साथ वहां पर बैठक होगी, जल शक्ति मंत्री है, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम राज्य में लंबित परियोजना है उसको लेकर उसमें बातचीत होगी और कुछ ना कुछ वहां से लेके आएंगे। उसके साथ ही चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि चुनावी वर्ष है तो तमाम अन्य जो केंद्रीय नेता हैं उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। और चूंकि अभी जो है राजधानी देहरादून में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पर मोहन भागवत जी पहुंचे थे और उनसे भी मुलाकात हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधा दिल्ली का रुख किया है, तो तमाम चर्चाएं यहाँ पर जो है गर्म हो जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली का रुख करते हैं तो यहाँ पर जो तमाम विधायक है उनकी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि और तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी इस आस में बैठ जाती कि क्या कुछ वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि जिस तरीके से तमाम पद अभी खाली पड़े हैं उनकी भरपाई के लिए उम्मीद जग जाती है। और जो दायित्व है यहाँ पर केवल 77 लोगों को दायित्व दिया गया है, जबकि 200 सीटें हैं, तमाम सीटें खाली पड़ी है, तो तमाम जो कार्यकर्ता उनकी भी उम्मीदें बढ़ी हुई है। और देखने वाली बात होगी कि इस दौरे से बहुत सारी उम्मीदें चाहे
तमाम परियोजना की बात करें या फिर जो राजनीतिक लिहाज से जी। भी इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। जी समझ। मदन, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी फीडबैक दिया था। उन्होंने कहा था कि कुंभ मेले की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है, तो क्या कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी सीएम धामी की ओर से कुछ कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में? हाँ, निश्चित तौर पर समझ जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत दिनों में हरिद्वार में जाते कुंभ मेले का पूरा जायजा लिया था। वहाँ पे कितना निर्माण कार्य हुआ है, क्या क्या जरूरतें हैं और किस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है, तो तमाम जायजा लेके आए। तमाम अधिकारियों के साथ पूरी समीक्षा बैठक की गई। तो निश्चित तौर पर दिल्ली का रुख किया है तो केंद्रीय मंत्रियों से इस विषय में भी निश्चित रूप से चर्चा होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है आयोजन यहाँ पे होना है 2027 में और कुंभ मेला, जिसमें कि करोड़ों अरबों लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए और तमाम जो कमियां सीएम धामी को दिख रही होंगी तो उस विषय में भी निश्चित तौर पर बात कर सकते हैं। उसके साथ ही कुंभ में जो है तमाम निमंत्रण लोगों को देने हैं, उससे भी बात कर सकते हैं। और इस तरीके की उम्मीद भी की जा रही कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की जाए, गृह मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एटेंडम ये कार्यक्रम दिल्ली का रखा है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए लेकर आने वाला है, इस तरीके की उम्मीद की जा रही है। जी ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान एक के बाद एक तमाम केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पहाड़ी जनपदों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। निवासियों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पहाड़ी जनपदों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। 23 और 24 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग इन 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए निवासियों और पर्यटकों को बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। मदन सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मदन, किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं? समझ, देखिए, उत्तराखंड के मौसम की यही खासियत है कि जब भी लगने लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया है, वातावरण में जो थोड़ी गर्मी छाने लगी है, तभी यहाँ पर परिवर्तन अक्सर देखने को मिलता है। और जैसे हम देख रहे हैं विगत कई दिनों से मौसम की अटकलियाँ चल रही है। कभी थोड़ा सा जो है पारा 2 डिग्री नीचे गिरता है, फिर कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। तो अभी 2-4 दिनों से ये दिखाई दे रहा था कि पारा बढ़ रहा है। अब फिर से जो है पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और मौसम विभाग ने सीधे तौर पर जानकारी दी है। हालांकि कोई बहुत तेज बरसात नहीं होने वाली है या बहुत तेज आंधी अलर्ट नहीं चलने वाला है, लेकिन हल्की बरसात यहाँ पर देखने को मिल रही है आज और कल, और जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। और खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। और अक्सर जो है पहाड़ी जिलों में चाहे हल्की बरसात हो, वो भी कहीं ना कहीं कभी बड़ा रूप ले लेती है। तो उसके लिए मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जितने पहाड़ी जिले हैं वहां पर इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती है। तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहे, क्योंकि पर्यटन सीजन चल रहा है और तमाम पर्यटन लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो उनकी व्यवस्था में किसी तरीके की कमी ना हो और पहले से सबको अलर्ट कर दिया जाए ताकि पूरी तैयारी के साथ लोग जुड़े। तो निश्चित तौर पर आज और कल हल्की बरसात की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके लिए शासन प्रशासन को तैयारी करने के लिए कहा गया है। मदन, देखिए, जब बारिश होती है उत्तराखंड में तो कहीं कहीं भूस्खलन जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं, जिसके बाद जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती हैं, आवाजाही में लोगों को परेशानियां होती हैं। ऐसे में क्या कुछ ट्रैफिक प्लान बनाया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से? समझ, देखिए, उत्तराखंड में खास तौर पर जो दिक्कतें आती है, क्योंकि चारधाम यात्रा निरंतर चलती है। पहले जो है चारधाम यात्रा 6 महीने चलती, लेकिन अब जो है शीतकालीन यात्रा भी चलती है। और इसके साथ ही जो है आगे
जो चारधाम यात्रा है वो अपने अप्रैल से शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए पहले से सभी तैयारियां हैं। जो रूट है वहां पर तमाम जो मशीनरी है वो पहले से पहुंचा दी गई है। जो जरूरतें पर्यटकों के हिसाब से है उसकी पूरी तैयारियां पहले से कर दी गई थी। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी हल्की बरसात की चेतावनी दी, उसके बाद कहीं ना कहीं और भी प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और जो तमाम रूट है और खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र के जो रूट है वहां पर जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग को पूरी तरीके से सक्रिय होने के लिए कहा गया है, क्योंकि अक्सर जो है लैंडस्लाइड या भूस्खलन की जो समस्या आती है उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग निरंतर उसकी निगरानी करता है। और जो भी लैंडस्लाइड जोन है वहां पर पहले से ही मशीनरी का इंतजाम किए गए हैं, तो अगर बरसात होती है तो इस तरीके की जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए जो तमाम इंतजाम है वो पहले से ही कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहचान छिपाने वालों पर सीएम धामी का कड़ा प्रहार, कलावा पहनकर पहचान बदल रहे हैं लोग, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मुन्ना टुन्ना जैसे नाम रखने वालों को कड़ी चेतावनी है। देवभूमि में काली नेमियों पर सरकार की पैनी नजर है। इसी के साथ साथ मार्ग शक्ति से बच्चों को जागरूक करने की भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपील करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से देवभूमि की डेमोग्राफी और पहचान छिपाकर रहने वाले लोगों पर तीखा हमला बोला है। देहरादून के बालावाला में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में सीएम ने कहा है कि राज्य में कुछ लोग अपनी असल पहचान छिपाकर, हाथों में कलावा बांधकर और मुन्ना टुन्ना जैसे फर्जी नाम रख कर रह रहे हैं। उन्होंने इसे समाज के लिए खतरा बताते हुए मातृशक्ति से अपील की है कि वो अपने बच्चों को इस दिशा में शिक्षित और जागरूक करें। सीएम ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की पवित्रता से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, पहचान छिपाने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये लोग अपना नाम बदल कर रह रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। चौथी सालगिरह पर प्रदेश भर में जश्न मनेगा। बीजेपी ने सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। प्रदेश भर में जनसभाएं होंगी। पार्टी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 7 मार्च को हरिद्वार और 22 मार्च को गढ़वाल में बड़ी सभाएं होने जा रही हैं। धामी सरकार की विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। तो देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल सफलतापूर्ण होने पर संगठन ने बड़े स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 7 मार्च को हरिद्वार और 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में विशाल जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल सरकार की विकास योजनाओं का प्रचार करना है, बल्कि जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी करना है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार सफलतम रूप से 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। और हम इस 4 वर्ष को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसी के निमित्त हमारी सरकार ने जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनेकों कार्यों का निस्तारण हो रहा है। और जब सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो उसके लिए एक हरिद्वार में 7 मार्च को एक हमारी बड़ी सभा वहाँ पर प्रस्तावित है। ऐसे ही 22 मार्च को भी हम लोग एक गढ़वाल मंडल के एक स्थान पर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं, और जिसके माध्यम से हम जनता को 4 सरकार की उपलब्धियों को बता सकें। क्योंकि ये 4 साल हमारे लिए बेमिसाल रहे हैं, अनेकों ऐतिहासिक निर्णय इन 4 वर्षों में लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही चुनावी शनखनात कर दिया है। कांग्रेस चुनाव प्रभारी समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी देहरादून में पिछले 20 दिनों में हुई 6 हत्याएं और अंकिता भंडारी को अब तक न्याय न मिलना सरकार की विफलता का ही प्रमाण है। प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी और महिला अपराध के मुद्दों पर बीजेपी नेताओं की संलिप्तता का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करेगी।
तो देखिए 2027 के चुनावी रण के लिए कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। कानून व्यवस्था पर प्रीतम सिंह ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हत्याओं और अपराध पर जिस तरीके से राज्य सरकार मौन है, हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो देखिए कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और सरकार जिस तरीके से राज्य में जनहित के विपरीत कार्य कर रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 2027 के चुनाव में जाएंगे। हालात बद से बदतर हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और अस्थायी राजधानी देहरादून में 20 दिन के अंतराल में जो है 6 हत्याएं हो जाती हैं। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हमारे सामने जीता जागता सबूत है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुए विवाद को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि संगठन ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ से बातचीत कर उनका पक्ष जान लिया है। उन्होंने कहा है कि विधायक द्वारा माफी मांगे जाने के बाद अब इस प्रकरण को बेवजह खींचना ठीक नहीं है। महेंद्र भट्ट ने नसीहत देते हुए कहा है कि सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों को संयम बरतना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को इस पर राजनीति करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। देखिए, कल मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हों। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार का कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस तरह की घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में दिव्य कला मेले का भव्य आगाज हो चला है। राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ भी कर दिया है। दिव्यांगजनों को बांटे गए चेक और सहायक उपकरण, देश भर के दिव्यांग कलाकारों के 90 स्टोर लगे हैं। 1 मार्च तक कला और प्रतिभा का ये संगम चलेगा। देहरादून में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चेक और निःशुल्क उपकरण भी वितरित किए हैं। राज्यपाल ने दिव्यांगों की प्रतिभा को सराहते हुए कहा है कि ये मेला उनकी कला को नई पहचान देगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में ऐसे मेलों के जरिए दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सचमुच आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली दिन है। आपने कहा इम्पोर्टेंट, मैं तो इसको एक आत्मिक स्तर पर देखता हूँ। ये एक बहुत सोलफुल दिन रहा है। आज देहरादून के अंदर में हमारी मिनिस्ट्री ने बहुत सुंदर तरीके के साथ में 30th संस्करण जो दिव्य कला मेला है इसका संचालन किया। ये 21 तारीख से लेकर 1 मार्च तक मनाया जाएगा। सबसे पहले तो ये सोच ही इतनी सुंदर है कि जो हमारे दिव्यांग हैं इनकी जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी है, इसको किस प्रकार से दर्शाया जाए। क्योंकि मैं इस पल पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और आभार भी देना चाहता हूं कि उन्होंने वो जो एक शब्द होता था ना, पहले हम यूज़ करते थे डिसेबल्ड वाला, डिसेबल्ड और विकलांग,
उसको दिव्यांगता के साथ में जोड़कर हर एक दिव्यांग के अंदर जो दिव्यता और भव्यता है उसको एक क्रिएटिविटी के साथ जोड़ दिया। और फिलहाल उत्तराखंड स्पीकिंग में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।